भारतीय सांस्कृतिक सशक्त प्रहरी भारतीय संविधान, आज भारतीय संविधान को केंद्र में रखकर भारतीय संस्कृति की चर्चा इसको विषय बनाया है। और हम जानते हैं कि भाषा संस्कृति की वाहिका होती है। मित्रों, भारत को ज्ञान परंपरा और न्यायिक विरासत का रक्षक देश माना जाता है। वह भारतीय ज्ञान परंपरा और न्यायिक व्यवस्था का पोषक भी है और प्रहरी भी है। ऐसे देश को यदि हम देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वह समस्त मानवीय मूल्यों का, कर्तव्यों का, अधिकारों का आख्याता दस्तावेज है। शासन प्रशासन की बात हो, नियम कानूनों की बात हो, नीति निर्देशक तत्वों की बात हो, सिद्धांतों की बात हो, उनकी उपादेयता, उनकी सार्थकता का संदेश हो, सबको हम देख सकते हैं कि एक विलक्षण दस्तावेज हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारी संविधान निर्माता समिति के सदस्यों ने विशेष रूप से श्रम और साधना से इस दस्तावेज को तैयार किया है। आज संपूर्ण विश्व के लिए भी हमारा संविधान मार्ग प्रशस्त करने वाला एक आलोक पुंज सिद्ध हो रहा है। देश और देशवासियों को अनेक सामाजिक विसंगतियों एवं जनजीवन की जटिलताओं से, प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति का मार्ग यही संविधान प्रशस्त करता है। देश के हर वर्ग के, हर क्षेत्र के, हर भाषा भाषी समुदाय के नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग भी यह प्रणम्य संविधान ही सुझाता है। लगभग 8 दशक की आज़ादी का अनुभव हम ले चुके हैं, वह भी आकलन। और अब हम यदि मूल्यांकन करें, यदि हम उस 8 दशक की यात्रा को विधिवत देखें तो हम देख सकते हैं कि जब हम आज़ाद नहीं थे तब भी, और अब हम आज़ाद हैं तब भी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, इन सभी प्रश्नों पर उत्तर अगर खोजना हो तो हम अपने संविधान की तरफ दृष्टि डालते हैं। मित्रों, बहुत से बाह्य और आंतरिक कारण, बहुत सी चुनौतियां, बहुत से संकट, बहुत से आघात जो हमारे देश के नागरिक, हमारे देशवासी समय समय पर मुकाबला करते रहे, उनका सामना करते रहे। ऐसे में शासन, प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, इसे कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इसे निर्बाध और बिना किसी अवरोध के कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन चुनौतियों के समाधान कैसे खोजे जाएं, उन सब की चिंता भी हमारा संविधान करता है। संविधान की सीमाओं के अंतर्गत हमने समस्त समस्याओं और आपदाओं के समाधान खोजने का एक मार्ग प्रशस्त किया है, एक उज्जवल परंपरा भी उद्घाटित की है। इसका अर्थ है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उन सब भावी भविष्य की चुनौतियों की परिकल्पना की है। वर्तमान और भविष्य को उन्होंने अतीत के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए उन तमाम चुनौतियों के निदान कैसे हो सकते हैं, कैसे किए जा सकते हैं, इन सब की चिंता भी व्यक्त की है। अगर हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक सशक्त लोकतंत्र के कारण ही विश्व भर में
भारत को समादृत भाव से देखते हुए पाते हैं। देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति पूरी दुनिया के लोग नतमस्तक दिखाई देते हैं, तो उसका मूल कारण यही है। यह देश बहुभाषा भाषी, बहुसांस्कृतिक देश है। यह देश धर्म की चेतना से अनुप्राणित देश है। यहाँ मनुष्य के साथ साथ प्रकृति की चिंता भी की गई है। यहाँ जीव, प्राणी, पशु, पक्षी, उन्हें भी महत्वपूर्ण माना गया। यहाँ नदियों की चिंता भी की गई है। यहाँ पर्वतों की, पर्वत श्रृंखलाओं की चिंता भी की गई है। इस दृष्टि से हम देखें कि भारतीय संविधान ने देश के समस्त बालिग नागरिकों को मतदान का विलक्षण अधिकार दिया है और देश की सशक्त सरकार चुनने का सौभाग्य भी इसी संविधान ने दिया। यानी जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवा हैं, देश के नागरिक हैं, उनके पास यह अधिकार है कि वह अपने मत से, अपने मत की शक्ति से उस व्यवस्था को चुनें, उन प्रतिनिधियों का चयन करें जो देश की सरकार को गठित करें और फिर वह देश को नियमित रूप से, सुचारू रूप से चला सके। भारत का संविधान जिन प्रबुद्ध संविधान निर्माताओं के माध्यम से निर्मित हुआ, बनाया गया, उसमें उनके ज्ञान, उनके अध्ययन और उनके अनुभव की त्रिवेणी साक्षात प्रवहमान दिखाई देती है। ज्ञान, अध्ययन और अनुभव वास्तव में किसी भी देश के लिए उसके नियामक तत्वों का निर्धारण करना हो, उसके लिए शासन अनुशासन की व्यवस्था के मानक सुनिश्चित करने हो, उस देश के नागरिकों के अधिकारों की और कर्तव्यों की चिंता करनी हो, तो उसके लिए कुछ नीति निर्धारक, नीति निर्देशक सिद्धांत बनाने होते हैं। उन सब की व्यवस्था भी, उन सब का निर्धारण भी हमारा संविधान करता चलता है। संविधान निर्माताओं ने, उस समिति के सदस्यों ने अपने अध्ययन से, अपनी ज्ञान शक्ति से, अपने सुदीर्घ अनुभव से इस संविधान को विधिवत निर्मित किया। भारत की सांस्कृतिक विरासत, हमारा देश सांस्कृतिक दृष्टि से दुनिया के समस्त देशों में एक विलक्षण छवि, एक विलक्षण पहचान रखता है। यहाँ पर सांस्कृतिक मूल्यों की महत्ता को बार बार रेखांकित किया जाता है, दोहराया जाता है। ज्ञान की सशक्त सुदीर्घ परंपराओं को, यहाँ की जीवन शैलियों को, यहाँ के मानवीय मूल्यों के अनेक घटकों को और उन मानवीय मूल्यों के विविध आयामों को भी जनहित के निमित्त, लोकहित के निमित्त, राष्ट्र हित के निमित्त स्वीकार किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। भारत की उदात्त परंपराओं को यदि देखें, भारतीय भाषाओं की कालजयी रचनाओं के और उनके सिद्धांतों को और कर्म और धर्म की उन्नत मान्यताओं को यदि हम देखें, तो हमारे संविधान में उन सभी को समादृत स्थान दिया गया है। वास्तव में इस देश में बहुत सी भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान 22 भाषाओं की चर्चा करता है और उन्हें राष्ट्र की भाषाओं के रूप में मान्यता और स्वीकृति प्रदान करता है। अनुच्छेद 343 से 351 तक देश की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी के प्रावधान भी करता है। कैसे हम पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधते हैं, तो उसमें हिंदी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम अलग अलग राज्यों की उन समस्त भाषाओं को भी संवैधानिक दृष्टि से
अधिकार देते हैं, प्रयोग के और विकास के अवसर इसी संविधान के माध्यम से प्रदान करते हैं। विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत मानी जाती है। संविधान निर्माताओं ने संस्कृत में उपलब्ध विश्व का मार्ग प्रशस्त करने वाले वैदिक, औपनिषदिक और पौराणिक साहित्य का संदेश भी और सार भी इसी संविधान में समाहित किया है। वेद हमारे वो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसने दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया है। 4 वेद हमारे, उन चारों को हम देखें, पुरा साहित्य, पौराणिक ग्रंथों को देखें, और इसी प्रकार हमारे तमाम तरह के वो आदर्श, वो मानक, वो पारंपरिक ग्रंथ जो तप और साधना की शिक्षा देते हैं, जो समर्पित ऋषियों मुनियों के तप और साधना का प्रतिफल बनकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। धर्म, दर्शन, शास्त्र, तपस्या, इन सब के निष्कर्ष को भी हमने भारतीय संविधान की आधारशिला बनाने का स्तुत्य कार्य किया है। वास्तव में यह देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ के ऋषियों मुनियों ने अपनी तपस्या और साधना से, अपने त्याग से, बलिदान से इस देश के लिए वह सब कुछ कर दिखाया है जो अकल्पनीय था। इसीलिए विश्व इन सब मूल्यों के समक्ष नतमस्तक है। वह इस देश की मिट्टी को, इस देश की जलवायु को, इस देश के परिवेश को नतमस्तक होकर स्वीकार करता है। यह हमारे प्रणम्य ग्रंथों का आगार, उनके निष्कर्ष, वो सब कुछ भारतीय संविधान की शक्ति बनते हैं। उन्हीं के प्रदेय और अवदान के कारण हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, उसकी संपन्नता और उसकी समृद्धि को भी बचा पा रहे हैं। हम उसका विकास कर पा रहे हैं। यह देश विश्व गुरु के रूप में यदि देखा जा रहा है, स्वीकारा जा रहा है, तो उसका मूल कारण है कि हमने अपनी साहित्यिक विरासत को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी मूल्य और संवेदनाओं की विरासत को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम उसके अधिकारों को पहुंचाने का प्रयत्न संवैधानिक व्यवस्था के तहत कर पा रहे हैं। विश्वगुरु के रूप में देखे जाने वाले हमारे देश को आज विश्व हमारी ज्ञान परंपरा के माध्यम से, हमारे साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से, हमारी मानवता और मानवीयता की मूलभूत अवधारणा के कारण स्वीकार कर रहा है। हमारे साहित्यकारों ने यह कहा भी है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। वस्तुतः अनेक रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें इसी संवैधानिक मान्यताओं को हम, चाहे छुआछूत का विरोध हो, अस्पृश्यता का विरोध हो, समानता के अधिकार की बात हो और संवेदनाओं के संरक्षण और सम्मान की बात हो, इन सब को हमने संविधान में स्वीकार किया है। अनेक वर्षों की परतंत्रता का दंश झेलने के बाद भी इस देश की संकल्प शक्ति, आज़ादी के स्वप्न देखने की परिकल्पना, वह दैवी शक्ति का ही वरदान है। लंबे अरसे तक, कई वर्षों तक हम पर मुगल शासकों ने, अंग्रेज़ों ने न जाने किस किस तरह से शोषण करते हुए काबिज होकर शासन किया, और हमने उस दैवी शक्ति की कृपा से यह वरदान प्राप्त किया कि हमने विश्व को दिखाया कि हम संघर्ष करते हुए, आगे बढ़ते हुए आज़ादी के स्वप्न को साकार करने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, एकजुट हैं। इसीलिए कहा भी गया, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। भारत एक बहुभाषा भाषी, एक बहुसांस्कृतिक
संगम के रूप में देखा जाता है। ये सभी एक भारतीय संस्कृति का निर्माण करने में सहायक हैं। पूरे देश का रहन सहन, पूरे देश का खान पान, हमारे आचार व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारे देश का परिवेश, देश काल, समय, वातावरण, मूल्य, मानदंड, विचार, कलाएं, चिंतन परंपराएं, साहित्य, नृत्य, हम सभी पर दृष्टि डालें। यहाँ की गायन कला, यहाँ की शिल्प निर्माण, स्थापत्य निर्माण कला और यहाँ की जो धरोहर है, विरासत है, जिसको हम हेरिटेज के रूप में संजो कर रखते हैं, वो सब, उनकी सब की चिंता भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधिवत की है। दिव्य और दूरदृष्टि से इस भारतीय विरासत को संजो कर रखने, बचा कर रखने, उसका मान सम्मान करने, उसे लोगों से अवगत कराने, इन सब की चिंता हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। देश की बदलती सभ्यताओं का अगर हम विकास देखें, शाश्वत संस्कृति की मान्यताओं की तरफ देखें, उनकी परिव्याप्ति की तरफ देखें, तो भारतीय संविधान के मूल में उन सब की रचनात्मक भूमिका रही है। हम पूरे देश को, पूरे विश्व को, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व को देखते रहे हैं। इसलिए हमने समय समय पर जो सभ्यताएं बदली हैं उनके विकास की चिंता की है। हमारी शाश्वत संस्कृति को जीवित रखने, उसके प्रचार प्रसार करने, उसके प्रति समादृत भाव की मान्यताओं को जन जन तक संचरित करने, इन सब की चिंता भी की है। हिंदी के दो कवि राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें भारत भारती के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्र कवि के रूप में स्वीकार किए गए। संस्कृति के 4 अध्याय उनकी इसी तरह की एक महत्वपूर्ण गद्य रचना है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को, जो हमारी सभ्यता को, उनके अंतर को स्पष्ट करते हुए उनकी पूरी विकास यात्रा को उद्घाटित करती है। सांस्कृतिक उपादेयता पर विचार करती है। संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म होती है। संस्कृति को हम सभ्यता से तुलना करें तो सभ्यता बाह्य तत्व के रूप में दिखाई देती है, जो परिवर्तनशील होती है, लेकिन सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक बोध, वह वस्तुतः अत्यंत सूक्ष्म तत्व की तरह हम सब की जीवन शैली का एक हिस्सा होता है। इसलिए सभ्यता के भीतर उसी तरह से संस्कृति व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध विद्यमान रहती है। तो सभ्यताएं भले ही बदलती रहें, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत उनके साथ जुड़ती हुई अग्रसर होती है, गतिमान होती है, विकासशील बनती है। यह तरीका सदियों से जमा होता है, समाज में छाया रहता है। जिस समाज में हम जन्म लेते हैं उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति होती है। संस्कृति शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। अतः संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ साथ जन्म जन्मांतर तक चलता है। भारतीय संविधान भी इसी सुगंध का रक्षक और पोषक बनकर हमारे समक्ष उपस्थित होता है। संविधान चिंता करता है, संविधान निर्माताओं ने भारतीय संस्कृति को, उसकी विरासत को, उसके पुनर्आख्यान को हमारे संविधान के माध्यम से रेखांकित किया है। भारतीय भूमि पर जन्मी हजारों वर्षों पुरानी यह संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही नवीन भी है। भारतीय संविधान इसी सांस्कृतिक विरासत का पोषक बनकर, रक्षक बनकर, मन, वचन और कर्म से संकल्पबद्ध रहने की प्रेरणा देने वाला बनकर देश के गौरवशाली अतीत से शिक्षा ग्रहण करने और स्वदेश तथा स्वदेशी पर गर्व करने, स्वाभिमान करने की भावना को भी प्रबल करने में, सशक्त बनाने में यह स्तुत्य प्रयत्न करता हुआ दिखाई देता है।
हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान ने ही हमें यह गौरव अनुभूति यानी गौरवानुभूति प्रदान की है कि दुनिया कितने ही षड्यंत्र और प्रपंच करे, हमारे देश के विरुद्ध प्रायोजित योजनाएं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को उसका अहित करने का प्रयत्न करे, हमें अभेद दृष्टि से भाषा, जाति, धर्म, छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, क्षेत्र, तुच्छ मान्यताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि मानना और स्वीकार करना होता है। यही संविधान की शिक्षा भी है। इसीलिए हमारी भाषाई संवेदनाओं का, साहित्यिक संवेदनाओं का, सांस्कृतिक मान्यताओं का, मूल्यों के बोध का यह परिदृश्य पूरा हमारे संविधान के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हम सहिष्णुता से, हम निष्पक्षता से, हम दुराग्रह मुक्ति से, समभाव और सद्भाव से विश्व कल्याण के लिए प्रस्तुत हैं, प्रस्तुत रहते हैं और प्रस्तुत होते रहें। यही हमारे मानव जीवन का ध्येय भी है और यह शिक्षा भी हमें संविधान के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इस तरह मित्रों, हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। वह हमारी भाषाओं की चिंता करता है, वह हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक संवेदनाओं की चिंता करता है, वह हमारे मूल्यों, हमारे अधिकारों और हमारे कर्तव्यों की चिंता करते हुए हमारा मार्ग भी प्रशस्त करता है। हमारा संविधान मानवता के कल्याण का भाव लेकर नैतिकता और धर्म तथा आध्यात्मिकता का संदेश लेकर हमारे सामने उपस्थित होता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।